वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 8 जुलाई 2024 और 8 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश WHO की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, तो दोस्तों बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है ना। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत है। ये भी आपको याद रखना है, भारत की रैंकिंग याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए, हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? अच्छा, सहकारिता दिवस अभी हमने 6 जुलाई को मनाए, है ना, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में अमित शाह जी ने किया था। अच्छा, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ? तो गांधीनगर में हुआ। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 80% तक की छूट दी गई है। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों जापान ने। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। अच्छा, जापान की बात करें, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है दोस्तों? जापानी येन। और प्रेसिडेंट कौन है? तो फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी करेगा। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैल रहा है। ये आपको याद रखना है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इतने क्वेश्चन आपको जापान के बारे में याद रखने हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का? 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन इम्फाल में किया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अपनी सेना को जाने, देखिए एक टैग है, अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों लेह में। कहाँ पे? लेह में, लद्दाख में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है ना। कहाँ से है? किस खेल से है? माफ़ी चाहते हैं, फुटबॉल से है। अच्छा, संबंध मतलब ये जो डूरंड कप है, फुटबॉल कप है, ये अभी खबरों में क्यों रहा? तो देखिए, इस साल दोस्तों पहली बार जमशेदपुर, है ना, मेज़बानी करेगा, है ना। देखिए, एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वां डूरंड कप 27 जुलाई 2024 को शुरू होता है और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होता है ना। और इस मैच में दोस्तों कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग आयोजित किए जाएंगे, है ना। 4 स्थानों में आयोजित किए जाएंगे और जिसमें जमशेदपुर पहली बार मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें हिस्सा लेंगी। अच्छा, उद्घाटन में सेमीफाइनल और फाइनल कोलकाता में होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और मोहन बगान सुपर जॉइंट्स मौजूदा चैंपियन है, मतलब पिछले साल की जो चैंपियन है वो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में
एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो देखिए ये है झारखंड में, है ना। झारखंड में दोस्तों एनसीपीसीआर ने झारखंड राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। मतलब कि बाल श्रम मुक्त मतलब बाल श्रम क्या होता है? संविधान में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं अगर उनको कारखाने में या किसी भी तरह से काम कराया जाता है कारखाने में तो वह असंवैधानिक होगा, है ना। उसके तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है, ये आपको याद रखना। उसको बोलते हैं बाल श्रम। तो ये बाल श्रम मुक्त घोषित कौन सा राज्य है? झारखंड, ये आपको याद रखना है। अच्छा, झारखंड की बात करें, राजधानी है रांची। सीएम कौन है? नए सीएम फिर से बन गए हैं। पहले चंपई सोरेन हो गए थे, अब फिर से हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ ले लिए हैं। अच्छा, गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर हैं। देखिए झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड के रांची में शुरू हुआ था। अच्छा, झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। अच्छा, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है, ये आपको याद रखना है। देखिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कब आयोजित होगी? 2025 में, ये होगी पाकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अच्छा, नए क्वेश्चन में बात करते हैं। उससे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अजम ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको पाकिस्तान के बारे में पूरे फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसे केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक, ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये है जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा, बात करते हैं नियुक्ति में। तो डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, जस्टिस सील नागू को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। TV रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। CS शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों रूस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूस की बात करें। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंगो ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे जॉन सीना, है ना। जॉन सीना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है जॉन सीना और इन्होंने कुश्ती सुपरस्टार हैं ये, और इन रिंग प्रतियोगिता से अगले साल संन्यास लेंगे। इन्होंने अभी से घोषणा कर दी है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित
अहोम मुइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? देखिए, अहोम जो वंश था वह असम, मतलब जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे अहोम वंश का राज्य था। तो वहाँ के जो अहोम मुइदम, ये है अहोम मुइदम, तो इसको दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ये है असम राज्य में। कहाँ पे है? असम राज्य में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों ध्रुव सीतवाला, है ना। ध्रुव सीतवाला ने एशियाई बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये है ध्रुव सीतवाला। नए क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।